वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विरासत एकेडमी। विरास मैं कैलाश आप सभी को फिजिक्स का गाइडेंस प्रोवाइड कराता हूं। हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे CUET, नीट और बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आप सभी को। सो इसी सीक्वेंस में आज हम ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी को मालूम है कि जो ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स में दो तीन इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो हम लोग रे ऑप्टिक्स के फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे फोकस करेंगे आज। तो जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सभी को पता है कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगा तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस। जैसे कि हम गेंद लेते हैं और उसको किसी दीवार पे मारते हैं, उसके बाद क्या होता है, गेंद जो है 2-3 संभावनाएं हैं, या तो गेंद जो है दीवार पे चिपक जाए, या फिर दीवार को छेद करके दूसरे पार चली जाए, या फिर वो वापस आए। तो गेंद गई और वापस आई, ये रिफ्लेक्शन है। गेंद चिपक गई, वो एब्जॉर्बिंग है, एंड गेंद उस पार चली गई, वो रिफ्रैक्शन है, ट्रांसमिशन है। तो जैसे मैंने गेंद कहा वैसे आप लाइट समझिए। तो क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम द bouncing back of the light in the same medium from the surface after striking it। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है, आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं? 2 प्रकार के, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि वहां पे अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइन आएगी तो वो पैरेलल ही एक दूसरे के रिफ्लेक्ट होगी, बट डिफ्यूज में ऐसा नहीं है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये कोई सरफेस है, इधर पॉलिश्ड कर दिया गया, सपोज दैट 10th क्लास में आप लोगों को पता है, ये इधर टकराएगा फिर इधर जाएगा, इधर से ये इंसिडेंट, इधर से लाइट डाला गया, और ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और क्या संभावना है कि ये लाइट जो है इस पार भी चला आए, ये भी एक संभावना है, थोड़ा सा बेंड होके। तो देखिए ये रिफ्लेक्शन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन में आएगा। और एक टर्म है रिफ्रैक्शन, इसमें क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट
bending of light when it crosses या passes, ठीक है, from one medium to other. Bending of light when it crosses from one medium to other is refraction of light. एंड रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, ये रिफ्लेक्शन है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है भाई? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में दो प्रकार का है. पहला है रेगुलर और दूसरा है डिफ्यूज्ड. रेगुलर में क्या है कि सपोज दैट कि ये दो लाइन है, दो रेज है, दो इंसिडेंट रे है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल ही, अगर पैरेलल आ रहा है तो एक दूसरे के पैरेलल ही ये रिफ्लेक्ट होगा. बट डिफ्यूज्ड में क्या है कि यहां पे ऐसा नहीं है. ये मान लीजिए कि एक साथ आएगी तो एक रे इधर एक रे इधर, तो यहां पे पैरेलल इंसिडेंस तो हो रहा है लेकिन पैरेलल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या होगा? ये डिफ्यूज्ड होगा. ठीक है, यहां पे अगर इन शॉर्ट समझे तो अगर पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंस लाइट आ रही है तो वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट होगी. बट डिफ्यूज्ड में ऐसा नहीं है. यहां पे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो, ये किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है. ठीक है, और इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है वो रफ होता है. ठीक है, खुदरा होगा, रफ होगा. अच्छे, एक बात जान लीजिए, चाहे कोई भी रिफ्लेक्शन हो वो हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा. ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्शन हो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है. तो ऑल रिफ्लेक्शन फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब अगर ऐसा है तो यहां पे डिफ्यूज में क्या हो रहा है कि यहां पे जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में. ठीक है, और यहां पे क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन होगा वो एनी डायरेक्शन होगा, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये इसलिए हो रहा है, अब जब मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगा तब समझ में आएगा. सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूं. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि दो लॉ है इसमें. सिंपल फिगर बहुत अच्छा मेरा बन नहीं रहा है लेकिन आप लोग इसको समझिएगा. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, ये इसको कहेंगे
इंसिडेंट रे जो आएगी, इनकमिंग, इनकमिंग जो होती है उसको इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। और जो बाउंसिंग बैक जो है, बाउंसिंग बैक, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और ये जो डॉटेड है इसको हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है, टू द सरफेस। ये तीन बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले दो लॉ है। पहला लॉ क्या है कि अच्छे ये जो एंगल बनेगा, एगो ये जो आई है, एंगल आई, इसको इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, और एंगल आर जो है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है रिफ्लेक्शन लॉ में। अब क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम, समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा अजीब हो गया है मेरे साथ, हाँ, तो इसको हम देख भी सकते हैं। पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। मैंने वही बोला। तो यहां पे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है, इंसिडेंस इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in सेम प्लेन, पहला लॉ है ये, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम अभी डिफ्यूज और उस पे जाते हैं। वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन में सारे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट डिफ्यूज में ऐसा नहीं है। ये इसलिए ये है कि जब सरफेस स्मूथ रहेगा तो हमेशा जो है नॉर्मल जो है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने भी बनेंगे सारे रे के वो इक्वल होंगे टू द सरफेस ऑफ नॉर्मल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम रहेगा। बट डिफ्यूज में ऐसा नहीं है। डिफ्यूज में सरफेस स्मूथ है नहीं, उससे हर पॉइंट, हर जो रे गिर रहा है, हर जो रे इंसिडेंस रे गिर रहा है उसका नॉर्मल का डायरेक्शन दूसरा है। जब नॉर्मल का डायरेक्शन दूसरा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अनइक्वल होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अनइक्वल होगा। इसलिए डिफ्यूज में सेम डायरेक्शन में लाइट नहीं जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, और ये लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, और बड़े ही टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, अब हम आते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर पे अगर हम आते हैं उसके पहले, ठीक है, टाइप्स ऑफ, ये हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरली इन्वर्जन, इन्वर्टेड, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड। अब इसका हम थोड़ा फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है भाई? जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं ग्लास अपना चेहरा देखने के लिए, वही प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर एक प्लेन रहेगा, जैसे मेरा ये मोबाइल है। अब ये एक प्लेन है, ये क्या है? एक प्लेन है 2D। तो उसका सरफेस ऐसे रहेगा, प्लेन मिरर। हम लोग देखते हैं कोई भी ग्लास है और उसमें क्या होता है कि ग्लास, कोई भी ग्लास है उस पर अगर लाइट पड़ेगा तो तीन संभावना है। पहला क्या होगा? रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और तीसरा क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। ये तीन संभावनाएं हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, ठीक है, तो ये तीन चीजें होंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाहे वो सरफेस कैसा भी हो, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा। अब सरफेस का जो नेचर है वो बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंग इनका परसेंटेज चेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये है रिलेटिव चेंज ऑफ दीज प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन सरफेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब प्लेन मिरर के केस में हम आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जब हम देखते हैं तो उसका प्लेन मिरर अगर होगा, सिंपल एक ग्लास लेंगे, उस पर लाइट डालेंगे तो हमारा चेहरा दिखेगा नहीं। ले तो चेहरा देखने के लिए क्या होता है? तो ऐसे आप देखिए, ऐसे मोटा होता है, ऐसे होता है प्लेन मिरर का मोटा। तो जो पीछे वाला होता है उस पे हम लोग देखते हैं पॉलिश किया रहता है। ये पीछे वाला जो है इसको ऐसे पॉलिश कर दिया है, ठीक है। ठीक, पीछे वाला सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। तो जब पॉलिश कर दिया है इस पीछे वाले सरफेस को, तो अब क्या होगा कि हमको इसमें चेहरा दिखता है प्लेन मिरर में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है। जैसे हम खड़े हैं वैसे बन रहा है, लेकिन दो तीन चीजें उसमें अंतर होती है। तो वही यहां पे लिखा गया है, यह है कि इमेज प्रॉपर्टी क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरल। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है और रियल, दो प्रकार के इमेज होते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है इतना बड़ा, तो हमको जो इमेज दिखेगा, जैसे मान लीजिए कि ये 5 मीटर है, इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो यहां पे जो हमको इमेज दिखेगा वो ठीक 5 मीटर की दूरी पे ही हमको दिखेगा। मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो इसकी भी हाइट 3 सेंटीमीटर ही होगी, और ये कितनी दूरी? ये भी 5 मीटर की ही दूरी पे होगा। अंतर क्या होगा कि ये जो इमेज है इसका जो लेफ्ट है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, और जो राइट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा। और इसी लेफ्ट और राइट के इंटर कन्वर्जन को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन मिरर है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मिरर इमेज इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। तो ये तो अब प्रॉपर्टी है, क्या है? जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज फॉर्मेशन होगा। हमेशा अगर ये सीधा है तो ये भी सीधा रहेगा। इरेक्ट, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल का मतलब और रियल, दो प्रकार की इमेज होते हैं। वर्चुअल इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे बिना स्क्रीन के मिल जाएगा, लेकिन रियल इमेज के लिए स्क्रीन चाहिए, ठीक है। तो ये बात है।
और लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट लैटरल इन्वर्जन, वर्चुअल मतलब वो स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, इरेक्ट सीधा आप देखे ही, लैटरल लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, सेम साइज एट से ऑब्जेक्ट वाला भी देखा, इक्वल डिस्टेंस। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। अब स्फेरिकल मिरर, दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में पहली बात की स्फेरिकल मिरर है तो ये जो मिरर होगा ये एक स्फेयर से काटा गया होगा। अब ऐसे समझिए इसको, ठीक है। ये एक स्फेयर है, ठीक है। ठीक है, एक स्फेयर है। अब क्या किया, इस स्फेयर को लिया हमने और मान लीजिए कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो एरिया है, मान लीजिए, बहुत अच्छा इमेज नहीं बना लेकिन आप इसको समझने का कोशिश करिए, ये वाला जो एरिया है इसको हमने क्या किया, यहां से काट दिया। तो जब अगर इसको काट देंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर ऐसे ही बनता है, एक हॉलो स्फेयर लेते हैं और उसको ऐसे काट देते हैं, ये हो गया। अब यही जो स्फेयर का पार्ट है ये या तो कॉनकेव हो जाएगा या कॉन्वेक्स हो जाएगा। कैसे होगा, तो जो पॉलिश्ड सरफेस है वो डिसाइड करेगा। अब देखिए पॉलिश सरफेस कैसे डिसाइड करेगा, तो हमने इसको लिया, अब आप देखिए ये है, ये है, ठीक है। आप इसी को देखिए, अगर हमने पॉलिश पीछे वाले सरफेस को किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटसाइड है, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां पे इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, अंदर वाला जब पॉलिश करेंगे तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और इसमें बाहर वाला जब पॉलिश करेंगे तो अंदर वाला हो जाएगा। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, मिरर, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है। अच्छा, ये भी यही माना जाता है कि जो प्लेन मिरर है वो भी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, लेकिन वो एक बहुत बड़े इनफाइनाइट स्फेयर का पार्ट है, ठीक। आप उसको समझ सकते हैं, ये स्फेयर का रेडियस बढ़ाते जाए, उसका छोटा पोर्शन कट करेंगे तो प्लेन मिरर की तरह दिखेगा। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये स्फेयर है, टर्मिनोलॉजी है। अब देखिए इसी से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहां पे ये जो डिस्टेंस है इसको हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं अपर्चर। ये जो इसका मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल। उसके बाद ऐसे, ये देखिए जैसे ये पोल हो गया हमारा,
उसके बाद इसको मिलाइए इसका डायमीटर से, इसका जो सेंटर होगा इसको कहेंगे रेडियस ऑफ सॉरी कर्वेचर, ठीक है। तो ये स्फेयर का जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और जो सेंटर है उसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो जिस लाइन को मिलाएगा उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब देखिए हम एक मिरर बनाते हैं ऐसे, अपर्चर, ठीक है। तो ये वाला जो डायामीटर जो है, ये जो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, और ये जो है पी है। पी क्या है, पोल है इसके सेंटर में। अपर्चर जो है हम इसको ए बी कर्वेचर, ए बी को बोलेंगे, ठीक है। अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो सबसे पहले यहां पे मान लीजिए सेंटर है हमारा, तो इसको मिलाइए। अब ये जो लाइन है इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी। अच्छे, इसी पे एक और पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक और पॉइंट होता है, एफ, एफ सी, ठीक है। तो सी पी और उसको भी मान लीजिए एफ, इसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी, सी से पी। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, एफ पी, फोकस एफ है, पोल पी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको हम अभी यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन जब बनाएंगे। उसके पहले साइन कन्वेंशन होता है, एक टर्मिनोलॉजी होता है साइन कन्वेंशन, उसकी बात करेंगे। तो ये हमने सब कुछ बता दिया। अब रे डायग्राम है, ओके, हाँ। तो अब आप देखिए एक और रिलेशन होता है जो मैं जल्दी से लिख देता हूं, एफ इक्वल टू आर बाई टू। जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी, ठीक है। ये है। अब साइन कन्वेंशन की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन में क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंसिडेंस लाइट या इनकमिंग बीम डायरेक्शन, इनकमिंग बीम डायरेक्शन, टुवर्ड्स, ठीक है। अगर उधर लेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट नेगेटिव। अच्छा, मैंने यहीं पे ऊपर और नीचे तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आ गया, लेकिन जब ही कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस सॉरी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर बदलेंगे तो साइन का पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ गया, लेकिन ये कॉनकेव है, ठीक है। अगर ऐसे कर दे तो इस केस में अब ऐसे इसको कोऑर्डिनेट बनाइए, इस केस में जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, तो यहां पे इस केस में इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। लेकिन जब ही केस अगर चेंज हुआ, ये कॉनकेव है और नीचे कॉन्वेक्स है। अब इसमें जो फोकल लेंथ होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ये जान लीजिए आप। लाइट तो इधर से आएगी। अब गलत हो गया क्या? ओ गलत हो गया, सॉरी, पिक्चर गलत बन गया। चलिए, यहां पे ये देखिए ऐसे, यहां पे भी जो साइन कन्वेंशन रहेगा ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नीचे नेगेटिव रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकमिंग बीम डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन उधर होता है। ठीक है ना, इसमें वर्चुअल ही होता है। तो यहां पे इधर डायरेक्शन में पॉजिटिव बनेगा जो भी बनेगा, और इधर जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। साइन कन्वेंशन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहां से आपको नहीं समझ आएगी। अब क्या अंतर आएगा कि ये जो फोकल लेंथ है वो इसमें इधर जो फोकल लेंथ है एफ जिसको बोलते हैं वो इधर नेगेटिव रहेगा और इधर फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे फोकल लेंथ इधर रहेगा, फोकल लेंथ यहां पे पॉजिटिव रहेगा। यहां पे इमेज फॉर्मेशन मैक्सिमम केस में, अभी जब रे डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन, तो फोकल लेंथ से आपको एक अंतर समझ में आया। जो इमेज फॉर्मेशन का जो डायरेक्शन है U और V, वहां पे भी इन्वर्ट हो जाता है, तो साइन कन्वेंशन ध्यान देने वाली बात है। अभी जब उधर बनाएंगे तो बताएंगे। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन का। अब है रे डायग्राम। रे डायग्राम, रे डायग्राम, रे डायग्राम, रे डायग्राम अगर हम बनाना चाहते हैं तो रे डायग्राम में कैसे होगा? तो 3-4 केस होगा।
मैं जल्दी जल्दी बना देता हूं। अच्छा जी, जो मैं पॉलिश नहीं करूंगा उसको समझ पॉलिश्ड है। जैसे इसमें ये इधर वाला पॉलिश्ड है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं समझना है। हाँ, तो ये किसके लिए है? कॉन्वेक्स के लिए है। ये किसके लिए है? कॉनकेव के लिए है। अब इसमें देखिए क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आड़ा तिरछा हो जा रहा है, दिक्कत यही है। हाँ, तो पहला क्या होगा कि 3 कंडीशन है कि एक जो लाइट है, संभावना यह है कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो हमेशा कहां होगी? फोकस पे मीट करेगी, इंटरसेक्ट एट फोकस। ये एफ पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा फोकस पे मिलेगी। इसमें भी वही होगा। तो पहला केस कि पैरेलल टू द फोकस, ठीक है, यहां पे रियली ऑब्जर्व हो रहा है, वहां पे वर्चुअली ऑब्जर्व हो रहा है। दूसरा क्या केस है कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ये सीधा रहेगा, थोड़ा इमेज गड़बड़ बन रहा है। यहां पे भी वही होगा। मान लीजिए कि ये सी पॉइंट है, तो ठीक है, सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास करते हुए अगर मिरर पे गिरती है तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। तीसरा, पोल, अगर कोई लाइट पोल पे गिरती है तो वो ऐसे, यहां पे भी सेम, पोल पे गिरेगी तो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? पैरेलल है टू प्रिंसिपल एक्सिस, passing from center of curvature C। नेक्स्ट क्या है? falling at pole। एक और केस बनता है, वो केस क्या बनता है कि अगर फोकल लेंथ से जाएगी लाइट, कोई लाइट फोकल लेंथ पे गिरती है और उससे सरफेस पे जाएगी तो क्या होगा? तो जस्ट यही वाला केस है, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि ये लाइट फोकल लेंथ पे गिरेगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये चौथा केस है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। फोर्थ, ठीक है, ये फोकल लेंथ हमारा है। तो कोई लाइट अगर फोकल लेंथ से पास करती है तो पैरेलल हो जाएगी इसके, एफ।
मान लीजिए कि एफ है ना, ठीक है, ये एफ है। ये देखिए कोई लाइट ऐसे अगर आ रही है जो फोकल लेंथ पे गिरती हुई प्रतीत होती है तो वो इधर पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल होगी, गड़बड़ मत समझिएगा, पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, इसी के आधार पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज है और उससे रे डायग्राम बनते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिरर फॉर्मूला है उसको लिख देता हूं, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला क्या है कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। u क्या है, v क्या है, f क्या है, f u इमेज डिस्टेंस, v सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। अब मिरर फॉर्मूला में आपको ध्यान देना पड़ेगा किसका पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कब यू पॉजिटिव कब वी पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसी में ठीक है। अब रे डायग्राम में कई केस है। पहला क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, इमेज जो है फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हम बनाते भी चलते हैं। ये 6 केस है। साइन कन्वेंशन लिख ही दिया है, देखिए साइन कन्वेंशन है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पॉजिटिव रहेगा, अपोजिट, ठीक है। तो ये है साइन कन्वेंशन में। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, हाँ ये बचा है, ओके। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन में भी हम कह सकते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम, एम क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आई ऑब्जेक्ट ना, इमेज की हाइट और इसकी हाइट, मैग्निफिकेशन u बाई v, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी v बाई u, ओके। ठीक है, आई जो है इमेज का हाइट है, ओ जो है ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन भी इसमें हो गया। ये इससे आप जो है, इसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब आते हैं लास्ट में, समय ज्यादा हो गया क्या, ठीक है। अब आते हैं रे डायग्राम जो है इसका फाइनल वाला बना देना चाहते हैं, तो अलग पहले कॉनकेव मिरर का बनाते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में पहला क्या है, पहला ऑब्जेक्ट जो है एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे होगा। तो अब आप देखिए
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जब भी इन्फिनिटी पे होगा तो जो इंसिडेंट रे आएगी वो पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है। तो ये है। अब इसके जब पैरेलल आएगी लाइट, ऐसे मान लीजिए इधर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पैरेलल आएगी। जब पैरेलल आती है तो कहां से पास करती है? फोकस से, ठीक है। फोकस से पास की ये लाइट, और यहां से भी मान लीजिए सपोज दैट कि ये है ऑब्जेक्ट हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है, यहां पे P है, पोल है, F है और C है, ठीक है। तो ये केस तो दूसरा बन जा रहा है, लेकिन ठीक है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत इसका इंफिनिटी से आ रहा है, तो एक लाइट इधर से भी आएगा और ये भी फोकस से पास होगा, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है? फोकस पे, डिमिनिस्ड। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड भी नहीं कह सकते हैं, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। और क्या है? एट फोकस। और क्या है? चूंकि रियल, रियल बनेगा, ठीक है। ये है। दूसरा केस क्या है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में क्या हो जाएगा? कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिस इज F, दिस इज C एंड दिस इज P। अब यहां से क्या होगा कि ये लाइन पैरेलल आएगा, ठीक है। तो ये जब भी पैरेलल आएगा तो फोकस से ही पास करेगा। और दूसरा क्या संभावना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो यहां क्रॉस करेगा, पोल से जाएगा तो भी यहीं क्रॉस करेगा, और अगर फोकस से जाएगा तो भी यहीं क्रॉस करेगा। आप देखिए तीनों पॉइंट से संभावना है कि इमेज यहां से, तीन क्या संभावना है? पहली संभावना है यहां से, दूसरी संभावना है यहां से, और तीसरी संभावना है यहां से, कहीं ऐसे। अब जहां से भी आप क्रॉस कराइए, पोल से अगर आएगा तो ये बनेगा, थोड़ा गंदा बन गया। हम कोई एक ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा खराब लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां से अगर क्रॉस करेगा मान लीजिए ऐसे, और क्या है? फोकस, फोकस से अगर क्रॉस करेगा तो वो भी ऐसे आएगा। तो इसको हम थोड़ा एक अच्छा वाला बना दें। आप देखिए यहीं पे क्रॉस करेगा, तो इसको मैं थोड़ा अच्छा से बना दूं। अगर ऐसे कोई एक केस लेके, पीछे है पैरेलल, फोकस से पास किया, और दूसरी जो लाइट है उसको हम मान लीजिए कि उसको मैं फोकस से ही पास करा देता हूं, वो यहां इंटरसेक्ट करेगा। ये C रहेगा, ये F रहेगा, ये P रहेगा, ठीक है। तो ये इमेज कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है, और उल्टा बन रहा है ये, ठीक है।
तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? पहला रियल, स्मॉल, इन्वर्टेड। इसमें भी रियल होगा, एट फोकस होगा, पॉइंट साइज होगा। ठीक है, और क्या होगा, कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ, यहां पे बनेगा। दूसरा हो गया। तीसरा केस क्या होगा कि केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट क्या है? एट सी पे हो। तो जब सी पे होगा, ठीक है, ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए एफ है। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो जब यहां से इमेज बनाएंगे तो एक तो इसके पैरेलल चला आएगा, दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए कि फोकस से ही पास करा दीजिए आप, तो ये ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ये जान लीजिए। इसको थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। छोटा बड़ा साइज हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है। फोकस कितना सही रहेगा उसी पे इमेज बनेगा। मान लीजिए ये, ठीक है। तो इसमें मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज कहां बनेगा? एट सेंटर। इमेज जो है सेंटर पे बनेगा, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ केस क्या है? बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। अभी बना देते हैं। ठीक है, सी है, ये एफ है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं होगा। ये लाइन गया, से निकल आया। अब क्या है इस केस में? पोल से जाएगा, पीछे बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा सही नहीं बना, लेकिन ये सेंटर के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो बियॉन्ड सी बनेगा, लार्ज बनेगा, और क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पांचवा केस क्या है? फोकस पे हो। पांचवा क्या है? एट फोकस। एट फोकस, पांचवा केस फोकस पे हो। तो फोकस पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट है ये हमारा। रे डायग्राम उतना अच्छा बनेगा जितना बढ़िया आप फोकस और रेडियस, मतलब लेंथ सही रखेंगे, उतना अच्छा रे डायग्राम बनने वाला है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे फोकस पे है, क्या होगा? ये पैरेलल लाइन है, फोकस से पास कर गया। फिर पोल है, यहां से निकलेगा और
ठीक है, ये तो क्या होगा, इसमें गलत हो गया क्या, पीछे वाले में, सही है, हाँ। तो ये इन्फिनिटी भी बनेगा, वही तो मुझे लग रहा था। ये इन्फिनिटी भी बनेगा, ये फोकस हमारा है एफ, ये सी है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा है। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा है तो यहां से जब जाएगा लाइट तो फोकस से मान लीजिए पास करेगा, और ये जो रेडियस सी है, मान लीजिए एक लाइट मान लेते हैं हम, यहां से पास कराते हैं ऐसे, तो ये तो इसी को ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। तो यहां पे क्या है, पैरेलल जा रहा है, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, वेरी लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, ये एक एक्सेप्शन है, इसी में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है कॉनकेव मिरर में। दिस इज पी, दिस इज एफ। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है, जब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है तो क्या होगा, एक तो लाइन ऐसे पैरेलल जाएगा, और मान लीजिए कि नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है। अब इसमें तीन चार संभावनाएं हैं। सी संभावना क्या है कि एक पोल से जाए और ऐसे निकल जाएगा, दूसरा क्या है कि पैरेलल जाए और फिर पोल से होके निकले, अब सॉरी फोकस से होके निकले। अब जब इसमें हम देखेंगे तो इधर तो कुछ दिख नहीं रहा, इधर एक्सटेंड होगा, तो ये इमेज हमारा इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो इमेज कैसे बनेगा, रियल सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल बियॉन्ड मिरर लार्ज एनलार्ज्ड, ठीक है। ये अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में आइए, कॉन्वेक्स मिरर में दो केस होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में दो केस होता है, सिंपल। तो पहला क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस पे, इसमें और कुछ होता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट पहला क्या है, इंफिनिटी, इंफिनिटी, और दूसरा क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस। दो ही केस हैं, सिंपल।
तो ये हमारा फोकस है। अब मान लीजिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, पैरेलल लाइन आएंगे, ये हो जाएंगे, तो ये जब भी मिलेंगे मीट एट फोकस। तो यहां पे, और जो दूसरा केस है, तो यहां पे इमेज क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन एट फोकस वर्चुअल डिमिनिस्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एट फाइनाइट डिस्टेंस बोल दिया इसने। मान लीजिए कि यहां पे है ऑब्जेक्ट, पैरेलल लाइन गया, अब मैं यहां फोकस है, यहां मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पैरेलल लाइन गया तो वो इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर जो है डॉटेड रहना चाहिए, तब आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, पी है, ये पोल है, तो दूसरा पोल से जाएगा, वापस आ जाएगा। अब क्या है कि इसको आगे बढ़ाइए आप, यहां पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यहां पे हुआ, आप देख पाएंगे ये बहुत छोटा सा है इमेज फॉर्मेशन। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल साइज बिटवीन P एंड F। ठीक है, बियॉन्ड द मिरर, वर्चुअल है तो पीछे ही आएगा। तो ये कुछ इमेज फॉर्मेशन है डिफरेंट केस में। बड़े रे डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ही आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो ये रे डायग्राम का काम हो गया आपका। एप्लीकेशन क्या है, कॉनकेव में सेविंग मिरर है, सोलर फर्नेस है, हेडलाइट्स है, जो गाड़ी है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर जो साइड में लगा रहता है पीछे देखने के लिए कि पीछे से कौन आ रहा है, सिक्योरिटी मिरर्स। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, आप लोग एप्लीकेशंस भी ध्यान से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज जो है 20 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो ये बोल रहा है, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यहां पे ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, मान लीजिए कि क्या था, फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो F जो है 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। बनाइए, ये फोकल लेंथ है F है 15 सेंटीमीटर, और 20 जब, अच्छा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 30 पे हो जाएगा। ठीक है, ये 30 पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में है, 20 पे है। तो बोल रहा है कि अब इसका कैलकुलेशन भी दे सकता है, रे डायग्राम बनाने को भी बोल सकता है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन F एंड C, इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, बियॉन्ड C होगा। यानी इमेज जो है हमेशा जो उसकी डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी।
बड़ा होगी इमेज जो है, अब कितने दूरी पे होगी अभी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन क्या है, ठीक। अब आप देखिए, सबसे पहले चूंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में इस डायरेक्शन में पोल से इधर ये उल्टा डायरेक्शन, इंसिडेंस बीम के उल्टा डायरेक्शन में, तो ये हमेशा नेगेटिव हो गया। तो एफ क्या है, एफ इक्वल टू -15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या है, ये भी पोल से ही देखा जाएगा, पोल से अगर उधर रहता तब तो ठीक है, इधर है, ये क्या है -20। फॉर्मूला रखिए 1/-15 v निकालना है, ये इसको इधर लेके आइए, 1/, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 20, और ये ऑलरेडी जो है ऐसे है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसको, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 3 - 4 यानी कि -1/16, तो v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू -60। तो इमेज डिस्टेंस जो है -60 यानी कि 60 सेंटीमीटर, पोल से 60, तो इमेज कहां बनेगा, कहीं यहां बनेगा, इमेज कहीं यहां पे बनेगा जो कि 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 60 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनेगा। अब चूंकि आपका ऑब्जेक्ट का साइज दिया नहीं है तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ मैग्निफिकेशन कितना होगा, m, मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो क्या था v/u, यही था शायद, तो 60/20 कितना हो जाएगा, 60/20, तो यानी कि 3 टाइम्स, तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसका 3 गुना साइज का इमेज बनेगा। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व कर दिया, मैग्निफिकेशन भी इसमें हो गया और मिरर फॉर्मूला का यूज भी हो गया। क्वेश्चन ऐसे आपको बनेगा। सो इस पूरे चैप्टर में यही सारी चीजें हैं और इससे ज्यादा तो है नहीं। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रे डायग्राम, तो इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगा, पूरा चैप्टर नहीं, एक पार्ट खत्म हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये डिफरेंट चीजें हम बताएंगे। और सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेरी होगी तो आप लोग जरूर पूछिएगा, और हमारे इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइव करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।